गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं बहुत अच्छे से हूँ और होप करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। आजकल ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और फॉग भी बहुत ज्यादा होने लगा है और रात को तो दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। गाड़ी के सामने भी बहुत मुश्किल से मतलब ड्राइविंग होती है, या जैसे कि मैं तो कैब से ट्रेवल करती हूँ तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर लगता है कि कहीं गाड़ी भीड़ ना जाए। जब तक बारिश नहीं होगी थोड़ा सा रह गई, बट ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता है और ठंड अच्छे से शुरू हो गई है। तो आज मैं घर पे हूँ, तो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा कुछ खाना पीना कर रही हूँ। नया साल भी आने वाला है, उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करूँगी, घर पे ही करूँगी और कहीं जा नहीं रही हूँ। एंड अभी जस्ट मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी एंड थोड़ा चाय पीने का मन है। सो ये आलू मैंने मैश कर दिए हैं और इसको बस ये मसाला भी बना दिया था मैंने। तो पहले ये जो मसाला है पानी उबलता रहेगा अच्छे से, तो थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो इसमें ये आलू डालूंगी तो बहुत स्वाद बनेंगे। तो मतलब बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी जैसे। तो उसके बाद साथ में मैंने चाय भी रख दी थी, तो मैंने कहा चलो पहले सब्जी भी बन जाए तो चाय भी पीते रहेंगे। और ये मैं नोनू के लिए बना रही थी शामी कबाब, मैं इसको गर्म कर रही थी। ये मैंने लिशियस से मंगाए थे और ये साथ में लच्छा पराठा, और इतना टेस्टी लगता है ना ये खाने में। ये ऑर्गेनिक घी मंगाया है पहली बार और मुझे नहीं पता कैसा है ये, बट इसको खोल के देखते हैं। अगर अच्छा हुआ तो मैं इसको ही रिपीट करूंगी, यूज करके भी देखूंगी। वैसे तो मम्मी मुझे भेजती है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है प्योर घी, क्योंकि इन चीज़ों में मुझे बिलीव नहीं होता है, बट फिर भी ऑर्गेनिक है लिखा है तो देखते हैं कैसा होगा ये। तो अभी इसकी सील इतनी टाइट कर देते हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आता क्यों कर देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये डब्बा खुलता है। फिर उसके बाद मैंने देखा, आई डोंट नो, मुझे तो सेम ऐसे ही लगा जैसे कि मदर डेयरी का होता है या फिर अमूल का होता है। तो मुझे कोई ऐसा कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, हाँ, लेकिन वैसी स्मेल है। तो देखूंगी मैं, अगर टेस्ट में अच्छा हुआ तो फिर यूज़ करूंगी, नहीं तो फिर मैं घर से ही मंगाऊंगी या फिर कहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा घी के लिए। सर्दियों में हाथ पैर भी इतने रफ हो जाते हैं कि बस क्रीम लगानी ज़रूरी होती है। फिर मैंने सोचा थोड़ा सफाई कर देते हैं, और क्योंकि इवनिंग में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, घर को लगना चाहिए, नया साल आने वाला है। इस तरीके से मेरी अलमारी पूरी फैली हुई थी, तो मैंने ना जो कि कपड़े होते हैं, अरे यार ये तो क्या हर हफ्ते आप करो ना तो भी कम है, इतना ज़्यादा फैल जाता है कहीं बाहर जाते हो तो आप। तो मैंने सारे ना तय बना दी कपड़ों की, और जो हाँ जिस अलमारी में जो लगने थे वो सब लगा दिए। तो इस चीज़ में ना काफ़ी अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। कपड़ों को सेट करना बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हर किसी को पता होगा जो कि ये सब करते हैं। तो सोचो पूरा दिन निकल जाता है इसमें। तो इस तरीके से मैंने ये सेट कर दिया था। फिर मैं दूसरी अलमारी की तरफ भी मुझे करना था। तो वैसे तो सेट की हुई चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं, और बिखरी हुई चीज़ें ऐसा लगता है ज़िंदगी बिखर गई। डर है कि आप चीज़ों को जितना टाइम हो सके लगा दो तो ज़्यादा सही रहता है। फिर मेरे को नोनू का रूम भी करना था, तो उसकी एक नई मैं बेडशीट लेकर आई थी, वो मेरे को बिछानी थी। और इतनी प्यारी मुझे लगी वो बेडशीट, मैंने पूरा सफाई करके उसकी बेडशीट चेंज की और उसका रूम भी साफ़ कर दिया। पूरे अच्छे से डस्टिंग करके ना, सारा कुछ क्लीन करके ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था रूम। तो इस तरीके से मैंने अपना रूम भी करना है। तो इसके बाद मैं फिर अपना रूम भी करूँगी, क्योंकि एक तो ना धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े डालो तो कपड़े 3-3 दिन में सूख रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। तो वो साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये छोटा सा दिया, मतलब जो कि मोमबत्ती होती है, वो लगाई, जिससे कि मैं घर में रोज़ लगाती हूँ अच्छी स्मेल के लिए घर में, और अच्छे फ्रेगनेंस के साथ साथ इसमें अच्छा वाइब्स भी आती हैं। तो ये सब मैं डेली करती हूँ, तो फिर ये अच्छा रहता है। तो ये सब मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरी अलमारी में। तो दूसरी अलमारी में भी ऐसे ही बिखरा हुआ था, और उस अलमारी का भी कुछ सामान इसमें डालना था। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें पूरी सेट कर दी कि शाम को घर को ना क्लीन होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है कोई घर में फेस्टिवल हो या हमारे कोई किसी का बर्थडे भी हो ना, तो भी एकदम सेट होना घर तो बहुत अच्छा लगता है, रौनक लगती है। और बिखरे हुए घर में कभी रौनक नहीं लगती। तो ये सब मैंने पूरा सेट करने के बाद फिर मैंने सोचा यार स्टीम प्रेस लेनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ, आराम से नहीं लगते हैं, वो बड़ी वाली जो प्रेस होती है उससे जल जाते हैं कपड़े, और बार बार प्रेस वालों को दो तो बड़ा दिक्कत होता है। तो बेटर है कि स्टीम प्रेस ले लो। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट मंथ जो कि मेरी सैलरी हो उसमें से मैं स्टीम प्रेस ले लूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि कहीं जाना हो ना तो तुरंत कपड़े निकालो और तुरंत से फटाफट से स्टीम प्रेस कर लो। हालांकि मैं पहली बार यूज़ करूँगी, देखते हैं कैसे लेंगे। अभी तो प्लान ही कर रही हूँ, जब लेंगे तो पक्का मैं व्लॉग में हमेशा दिखाती हूँ और दिखाऊंगी भी। तो ये सब मेरी अलमारी भी सेट हो गई है इतनी अच्छे से। और देखो मैं जो दिया जलाया था ना, कितना खूबसूरत लगता है। हमेशा घर में एक कोने में ये दिया ज़रूर जलाना चाहिए, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, जैसे भी है, जैसे भी आप लोगों की शिद्दत हो। तो ये मैंने कितना क्यूट से सब अच्छे से कर दिया था। अब इसको सजाना बाकी है। तो अब हम बनाते हैं शाम की खिचड़ी, क्योंकि और कुछ खाने का मन था नहीं, तो फिर सोचा कि थोड़ी सी खिचड़ी बनाई जाए। तो अब खिचड़ी बनाने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, घी डालते हैं देसी, 1.5 चम्मच पहले डाला और 1 चम्मच बाद में डाल दिया था। तो उसके बाद मैंने फिर जीरा और हींग डाला, साथ में सारे के मसाले, चावल डालने के बाद हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, ये थोड़े से मसाले डाल देते हैं। और उसके बाद कुकर बंद करो और उसके बाद 2 सीटी में खिचड़ी तैयार हो जाती है।
तो ये छोटा सा नॉर्मल सा है, क्योंकि कुछ और खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई कि हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खिचड़ी नहीं खा सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। क्योंकि पकवान मैं नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा, मतलब कभी कभार अच्छा लगता है कि वंस इन अ वाइल आप पूड़ी बना लो, या पराठे तो खैर हमारे में बनते रहते हैं, बट खिचड़ी शाम को मोस्टली हफ्ते में एक दिन तो हम बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से 1-2 सामान, 3 सामान मंगाए थे शायद। तो इसलिए कि घर में ना लाइट तो थी मगर कम थी, तो मेरे का छोटा नया साल है, थोड़ी सी लाइट भी लगा ली जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और तो कुछ हम कर नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा। और ये क्लिप्स मंगाई थी मैंने, मेरी क्लिप्स ख़त्म हो गई थी। मेरी क्लिप्स तो हमेशा गुम ही हो जाती हैं, मोस्टली कहीं भी रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ। ये गुड नाइट मंगाई थी क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं और ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ तो बीमार नहीं पड़ना है। और ये मैंने लाइट्स मंगाई थी, अब देखते हैं इनको लाइट को लगाने से कैसे लगती हैं ये। तो अब इसको लगा के देखा जाएगा कि किस तरीके से आ रही है। और साथ में ये फ्री में मेरे को बाम मिला था, प्लम का है ये, लिप बाम है ये, मुझे नहीं पता कैसे, मैंने कभी लगाया नहीं है, तो देखूंगी। थोड़ा लिक्विड लिक्विड जैसा है। और ये देखो लाइट्स खोल के ये ऐसी थी, और लगाने के बाद कैसी होंगी वो तो शाम को ही पता चलेगा। और ये साथ साथ मेरी बन गई थी खिचड़ी, जो कि अभी खाई जाएगी। तो खिचड़ी तो मेरे को तो हफ्ते में एक बार दे दो कोई, बड़ा मज़ा आता है खाने में, ईजी डाइजेशन रहता है इससे। और उसके बाद फिर लाइट ये देखो यहाँ लगाई थी ना, थोड़ी सी, पूरी सेट नहीं की है मगर लगा के देख रही हूँ कि कैसी है, मतलब किस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब बाकी तो देखो बाद में लगेगा तो पता चलेगा पूरी तरीके से, तो फिर भी ठीक ही लग रहा है। मतलब रौनक सी लग रही है एकदम, लाइटों से रौनक तो लगती है ऑब्वियसली। एक तरफ हमने ये लगाया था, ये कि पुरानी घर में पड़ी हुई थी लाइट्स, तो इस तरीके से लगा लिया था। ये भी अच्छा ही लग रहा था, बहुत क्यूट सा लग रहा था। और ये शीशे पे जो हमने लगाई थी ये वाली इस तरीके से लगाई, तो ये बहुत सुंदर लग रही है वैसे। एकदम घर ना एकदम चमक रहा था इससे, मतलब बिल्कुल रोशनी रोशनी लग रहा था, बहुत खूबसूरत। और नीचे देखो कितना अच्छा से माहौल बन रखा है नए साल का। इतनी ज़ोर ज़ोर से पार्टी चल रही थी, माय गॉड, हमारे तो सर में दर्द हो गया था। मतलब 6 बजे से इन्होंने गाने शुरू किए तो अभी तक बंद नहीं थे, शाम से शुरू हो गए थे। अभी ये बंद होंगे 12 बजे के बाद। और ये स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें कि खाने पीने का सामान है और इन्जॉय कर रहे हैं लोग। लेकिन क्या है कि मुझे घर में अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ किसी फंक्शन में, जाती नहीं हूँ वैसे तो मुझे घर में ही अच्छा लगता है बैठ के। मैं घर में बैठ के अपना खिचड़ी खा, और ये यूट्यूब देख रही थी जिसमें कि मैं अपना फेवरेट यूट्यूबर देख रही थी, और साथ में फ़ोन स्क्रॉल भी कर रही थी, देख रही थी कोई मैसेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं और क्या डाला है लोगों ने, ये सब थोड़ा सा देख दाख के। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय ली बाद में, और बस चाय लेके सोचा कि बस सो जाओ यार, अभी बहुत हो गए नया साल। तो जब तक टीवी देख रहे हैं जब तक हम हाँ एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर तो बोलेंगे ही। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।